ठीक है, चलिए। सर मुझे एक क्वेरी थी। बोलिए। मतलब इससे रिलेटेड नहीं थी एक्चुअली। हाँ। वो एक्चुअली वाईफाई जो है ना हमारा, तो हाँ। जब भी मैं ये सारे अपने काम शुरू करती हूँ तो वो बंद पड़ जाता है। लेकिन मोबाइल के थ्रू अगर मैं करती हूँ हॉटस्पॉट लेके, तो वो काम कर जाता है। तो को- अभी अरे फिर कभी उसको कभी आपको ना, मोबाइल। आपका जो नेट है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है डेस्कटॉप को, जास्त लोड अच्छा होते ते डेस्कटॉपला सपोर्ट नाही करते हो, असं होतं मोबाईलचं नेट आहे ना, डेस्कटॉपला सपोर्ट नाही करत, लगेच संपतं. अच्छा. नाही मोबाईलच्याने उलट होतं पण ते रेंज कमी असते म्हणून प्रॉब्लेम येतो. लेकिन दूसरे भी लैपटॉप है ना, तो हम्म. उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अपने जो भी ऐप है या जो भी हम काम करते हैं वो ज्यादा उनके लिए ज्यादा लगता है क्या? हाँ, अभी मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोबाइल कौन सा है आपका, मोबाइल पे एप्स कितने हैं, उसमें जो अनवांटेड एप्स वगैरह जो होगी वो निकाल दीजिए ना. नहीं नहीं, मैं लैपटॉप के बारे में पूछ रही हूँ कि मैं जब भी अभी अपने जो भी काम है ना, टास्क वगैरह मैं लैपटॉप पे करने के लिए शुरुआत करती हूँ तो उसको वाईफाई सपोर्ट नहीं करता है। और 5G उसका जो लैपटॉप है क्या आपका? हाँ. 5G है नहीं क्या लैपटॉप? डेल का है. हाँ. डेल का है. कब का है लैपटॉप, कधीचा आहे? आताचाच आहे, नवीन आहे. i5 आहे. i5 है? अरे फिर हाँ. i5 को तो कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए. क्योंकि तो पुराने लैपटॉप थे ना जिनको 5G वगैरह सपोर्ट नहीं करता था, उस दर इश्यू आते थे. लेकिन i5 को तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए. एक बार आपका ना वाईफाई वो अडेप्टर कार्ड देख लीजिए, नेटवर्क अडेप्टर वगैरह चेक कर लीजिएगा. किसका रहता है वो? वो लैपटॉप में नेटवर्क अडेप्टर करके एक चीज होती है, वो एक बार चेक कर लीजिए. अच्छा अच्छा. हाँ. और आप आपके लैपटॉप को मोबाइल का नेट कनेक्ट करती हो क्या? मोबाइल से अगर कनेक्ट करती हूँ तो वर्क होता है वो, उसमें कोई हम्म. प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मोबाइल को खिड़की के पास वगैरह रखना पड़ता है। तो कभी कभी वो मोबाइल को रेंज, अभी ये बारिश की वजह से रेंज नहीं आती है तो प्रॉब्लम हाँ. हो जाता है। लेकिन वाईफाई को तो कनेक्ट नहीं कर सकती, एक 5 मिनट के बाद ना वाईफाई बंद ही पड़ जाता है, सब कुछ फिर से तो एक बार रिस्टार्ट करना आपने पड़ता किसी और से लिया है वाईफाई, किसका कनेक्शन है घर पे आपके है। वाईफाई का? बीएसएनएल का है. 100 बीएसएल का बहुत इश्यू है यार, बीएसएल का बहुत प्रॉब्लम है. अच्छा. एक तो तो आपको लेना रहेगा तो एयरटेल का ले लो, या फिर जियो का भी आता है. अभी मेरे घर पे जो है ना, वो एक जियो का है, 499 हाँ. का प्लान है. तो फोर कितने नाइनटी का है? नाइन 599 का प्लान है. और एक अच्छा तो साल का लोगे उससे. तो 6,000 का है कुछ, तो भी वो अच्छा चलता है एयरटेल, और मेरे ऑफिस में भी एयरटेल ही है. अच्छा एयरटेल. लेकिन उसमें कितना एमबीपीएस आता है? हेलो. तो ठीक है, आप ना एक तो जियो का ले लो, नहीं तो एयरटेल का ले लो, क्योंकि बीएसएल के इंटरनेट को बहुत इशू आ रहे हैं. जियो एयरटेल के प्लान हैं जो आपको ना 599 हाँ. प्लस 18% जीएसटी वाले हैं. कुछ आपको बिल आ जाएगा 650 रुपये महीने का. लेकिन ये. अच्छा प्लान है, 100 GB तक का आपको मिलता है डेटा. अच्छा हम्म. अच्छा. ठीक है चलेगा या क्योंकि. बीएसएलचं ना पाऊस बिऊस सुरू झाला ना, एवढं गणित ना माझ्या घरी बीएसएल पण आहे. कधी कधी नेट गेलं हम्म. की 2-2, 3-3 दिवस चालू होत नाही, माहिती का? हो का? नाही हो. बाकी सगळीकडे ते चांगलं चालतं, आमच्या दुसऱ्या म्हणजे लॅपटॉपला वगैरे काही प्रॉब्लेम येत नाही समहाऊ मी. म्हणून मला वाटलं की आपण जे हे बघा, घेत. 2-3 गोष्टी असतात. एक तर हं. तुमचं ते नेट बाकीच्या लॅपटॉप वरती चांगलं चालते, आणि तुमच्या लॅपटॉपवर चालत नाही, तर मग तुमच्या लॅपटॉपचा काहीतरी इश्यू असेल. हा मग लॅपटॉपमध्ये ना काही नेटवर्क सेटिंग असतं अडॅप्टर का असतं, लॅपटॉपला? ते चेक करा. हा, नेटवर्कचं लॅपटॉप किंवा लॅपटॉप जुना जरी असला ना, तर लॅपटॉप आता कसं मोबाईल बघा, 5G मोबाईल आता आले. जुने हा. फोनला 5G सपोर्ट नाही करत, तसं लॅपटॉपला हा. पण 5G सपोर्ट नाही केलं नसेल करत ना. आमच्या ऑफिसमध्ये एक लॅपटॉप आहे, त्याला बाकीचे हम्म. लॅपटॉप, नवीन लॅपटॉप इतके फास्ट चालतात, आणि ते आमचा जुना लॅपटॉप आहे ना, त्याला नेट इतकं स्लो चालतं, डिस्कनेक्ट होतं, डिस्कनेक्ट झालं की पूर्ण पूर्ण मशीन रिस्टार्ट करावं लागतं. तर हे डिपेंड करतं तुमच्या लॅपटॉप वरती. आता तुम्ही एकदा ते दाखवून घ्या कोणाला तरी, तुमच्या इंटरनेट कनेक्शन वाल्याला, ते सांगतील का नक्की प्रॉब्लेम कुठे आहे. ओके ओके. हा. चालेल. ओके थँक्यू थँक्यू सर. तर आता आहे ना, आपल्याला आहे ना, हा, जो टॉपिक घ्यायचा आहे तो आहे ऑफ पेजचा. त्याशी तुम्हाला तुम्हाला सगळ्यांना
वेबसाईटचं स्ट्रक्चरिंग नीट कळालं आता कसं असतं. हा, तर आता इथे आम्ही पण वेबसाईटला रँकिंग मध्ये आता टॉपला आणायचा चाललाय प्रयत्न. आता कधी येईल वेबसाईट टॉपला काय माहिती नाही बाबा. चालू केलं आम्ही आमचं काम. डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस जर पुणे सर्च केलं आपण तर कुठे आता रँक करते वेबसाईट. वेबसाईटचं लोकल लिस्टिंग तर दिसत नाहीये, टॉप 3 मध्ये तर येत नाही आमची लोकल लिस्टिंगला. इथं कुठे कुठल्या लिस्टिंगला बघ दिसती बघ आपण. फर्स्टला नाहीये, सेकंडला नाही, थर्डला नाही, फोर्थला पण नाही, फिफ्थला नाहीये, सिक्स्थला पण नाहीये. सर मी 2-3 महिन्यापूर्वी जेव्हा सर्च केलं होतं ना, मला पण हे नाही सापडलं होतं. मला दुसरीकडून रेफरन्स मिळाल्यावर मी नाव टाकल्यावर मला मिळाली होती. हा, तेच तर होते ना. इथेच ती पण एवढी खाली बॉटमला आहे. आणि इथं पण रँकिंग मध्ये पण बघायला गेलं तर फर्स्टला नाही, सेकंडला दिसते. हिला पण फर्स्टला घ्यायचं आम्हाला. तेच आता आम्ही ऍड पण रन करायला सुरू करणार आहे. काय अहमदाबादचं पण बघायचं मला. अहमदाबादचं पण त्या पेजला पण भरपूर चेंजेस केले आम्ही त्याशी. अहमदाबाद साठी कुठे दिसते आता बघू बरं. फर्स्टला, सेकंडला, थर्डला, फोर्थला, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 पोझिशनला दिसती इथे यार. चला ठीक आहे, बघू कसं होतं. मुंबईला कुठे आहे? मुंबई फर्स्टला नाहीये, सेकंडला नाही, थर्डला नाही, फोर्थला नाही, फिफ्थला नाही, सिक्स्थला नाही, सेवन्थला आहे पार. नागपूर. नागपूरला सर्च केलं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नाही. टॉप 10 मध्ये नाही येते. चला बघू कसं होतं. आता काम चालू आहे आमचं. हा, आता आपल्याला ना ऑफ पेज मध्ये प्रेस रिलीज काय असतं, गेस्ट पोस्टिंग काय असतं, त्याच्यानंतर इथे ब्लॉगर आउटरीच काय असतं, कोरा क्वेश्चन अँड आन्सर्स. त्याच्यानंतर इथे नेक्स्ट टॉपिक जो आपला आहे तो आहे ब्लॉगर पर्सन, प्रेस रिलीज, पब्लिक रिलेशन्स काय असतात हे बघायचं. आता ब्लॉगर आउटरीचची ऍक्टिव्हिटी काय आहे तुम्हाला सांगतो. आजच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी मी तुम्हाला दाखवणार आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त काही करावं लागत नाही. नंतर शिफा, शुभम, सगळ्यांना मराठी येतं ना? येस तो. यस सर, यस सर। यस। शिफाजी समझ में आती है मराठी? हाँ, समझ में आती है सर, बस बोलनी नहीं आती है। हाँ, तो यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच काय प्रकार असतो. ब्लॉगर आउटरीच का मतलब क्या होता है? सिंपल, अभी मैंने क्या सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई. अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है. ब्लॉगर्स कौन होते हैं? नॉर्मली वो लोग जो अपना व्यू देते हैं. तो ये जो है, ये खुद के इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा है. ये बोल रहे हैं मुंबई के टॉप 21 इंस्टीट्यूट, लिखा है क्लियरली, देखो टॉप 21. ये डायरेक्टली एक इंस्टीट्यूट है, बेस्ट मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, डिजीमार्क. हाँ, ये देखो, ये सेकंड पे आ रहा है. आरडी भी एक वेबसाइट ही है, इंस्टीट्यूट ही है, लेकिन उन्होंने भी ब्लॉग लिखा है, देखो अपने ब्लॉग सेक्शन में, टॉप 14. अब ये लोग गूगल में टॉप में आ रहे हैं बराबर, ये ब्लॉग्स. हाँ, इनके सारे ब्लॉग्स टॉप में आ रहे हैं. अब ये जो है आईडी आईडी ने लिखा है 14 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुंबई विद प्लेसमेंट. हाँ, और स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो उन्होंने मुंबई के टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे लिखा है आईआईडी. फिर देखो उन्होंने अपने खुद का ब्लॉग लिखा है उन्होंने, और ब्लॉग में उन्होंने खुद के इंस्टीट्यूट को सबसे टॉप में रैंक किया है. देख सकते हो आप लोग, आईआईडी, डिजीमार्क, डिजिटल विद्या, पीआईडीएम. हाँ, हाँ, यहाँ पे प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमारा नाम है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसने बोला है टॉप 21 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई. और अगर आप यहां से स्क्रॉल करोगे नीचे, इफ आई स्क्रॉल डाउन, कंट्रोल फाइंड स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देखो उन्होंने हमें 20th पोजीशन पे यहाँ पे ऐड करके रखा है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम. यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ और कौन ब्लॉगर दिख रहा है, लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉलेजेस, कॉलेज नहीं है हमारा तो उसमें नाम नहीं होगा, ये तो इंस्टीट्यूट है. हाँ, एमसीटी है. यहाँ पे पीआईडी इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सौरभ जैन ये ब्लॉगर है, टॉप 10. हाँ, तो इसको ओपन कर लिया.
इसको ओपन करने के बाद में ये क्या बोल रहा है देखते, टॉप 10 मुंबई के कौन से है, टॉप 10 में कौन है। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, डिजी स्कॉलर करके है, डिजिटल स्कॉलर को लिंक है, देखो यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, फ्रीलांसर, फिर स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाँ 3rd नंबर पे हमारा नाम दिया है। लेकिन इसको लिंक है, हमें लिंक नहीं दिया है। तो आप लोग देख सकते हो क्या, 3 ब्लॉगर में से तीनों के तीनों ब्लॉगर ने हमारे इंस्टीट्यूट को मेंशन किया है, लेकिन किसी ने भी हमें लिंक नहीं दिया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे उसने, सौरभ जैन ने डिजिटल डिजिटल स्कॉलर इसको लिंक दिया। अब डिजिटल स्कॉलर देखोगे ना, तो डिजिटल स्कॉलर ही किसका इंस्टीट्यूट है, हाँ तो आप देखोगे डिजिटल स्कॉलर इज नाउ इन मुंबई। यहाँ पे आने के बाद में ये देखोगे ना, यहाँ पे डिजिटल स्कॉलर जो इंस्टीट्यूट है ना, ये ये कौन है, कौन है ये, क्या नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है गाइस, नाम क्या है इधर, सौरभ जैन। सौरभ जैन। सौरभ जैन, बराबर क्या। और ये ब्लॉग ब्लॉग किसका है, कौन है ये ब्लॉगर, पढ़ो, कौन है। 10%, सौरभ जैन। 10%। और सौरभ जैन ने किसका नाम दिया है, डीके हाँ इंस्टीट्यूट का, खुद के इंस्टीट्यूट का। दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, डिजिटल स्कॉलर। और कौन है ये, फाउंडर एंड सीईओ इसी कंपनी का, ये इसका भाई है ऋषि जैन। तो ये देखोगे ना, तो ये उनका इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना ब्लॉग लिखा है और ब्लॉग को रैंक किया है टॉप में, कौन से कीवर्ड के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई के लिए। मुंबई। और उनके खुद के इंस्टीट्यूट का नाम दिया। अभी 3 साल 5 साल 3 4 साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पे सौरभ जैन को अप्रोच किया था, कि उसको बोला था क्या, उसका जब लोग गूगल में सर्च करते थे ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, तो उसका ब्लॉग ये कैसे टॉप में आ रहा है अभी ये वाला बंदा कैसे टॉप में आ रहा है फर्स्ट पे, आई एम स्किल, वैसे उसका टॉप में आता था, वैसे इसका, इस बंदे का टॉप में आता था, किसका, सौरभ जैन का ब्लॉग टॉप में आ रहा था। तो फिर मैंने सौरभ जैन को ना ये किया था, अप्रोच किया था कि बाबा मुझे तेरे वेबसाइट पे मेंशन कर, ये देखो दिखाता हूं मैं आपको। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, इको वीएम, ये इनवॉइस पढ़िए जरा, क्या है, शुभम जी, उज्ज्वला, शिफा, नयनतरा, ये इनवॉइस पढ़िए। ये देखो, किसको, इनवॉइस टू होम, प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, पढ़ो, पूरा पढ़ो। Listing Premium School of Marketing Private Limited in the 3rd position on Saurabh Jain's blog. Best digital marketing course institutes in Mumbai for 1 year. 15,000 रुपए चार्ज, 18% जीएसटी पकड़ के 17,700 रुपए का आपको अमाउंट दिख रहा है, जो मैंने सौरभ जैन को पे किया था। और सौरभ जैन को बोला था कि आपकी वेबसाइट पे हमारा नाम टॉप में रखिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड पोजीशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने लिया था पैसे पे करके, वो बोला था 3rd पोजीशन खाली है, तो मैं आपको 3rd दे सकता हूँ। तो एक्चुअली सौरभ जैन के वेबसाइट पे पहले से ही नाम था हमारा, लेकिन हमने पे करके यहाँ पे एक लिंक डालने के लिए बोल रहे, जैसे इसको लिंक है ना, दिख रहा है कि लिंक है, वैसे हमारे नाम पे ऊपर आप माउस ओवर करोगे तो लिंक आता था। तो उसकी वेबसाइट के थ्रू हमें बहुत सारा ट्रैफिक आता था, मतलब उसकी वेबसाइट को लोग पढ़ने आते थे, और वहां से लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे थे। तो रेफरेंस बिजनेस बहुत आ रहा था, किसकी वेबसाइट से, सौरभ जैन से। क्यों, क्योंकि जब लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई सर्च कर रहे थे, तो उसका ब्लॉग उस समय गूगल के टॉप पोजीशन पे आ रहा था, तो इसका फायदा हमें हो रहा था। तो यहाँ पे उसके लिए दिख रहा है कि आपको क्या किया था हमने, कौन सी एक्टिविटी क्या किया, शिफा जी, उज्ज्वला जी, नयनतारा, शुभम, जरा एक्सप्लेन। पेमेंट किया, पेड ऐड पे। पेड ऐड नहीं है, हाँ पेड ऐड नहीं है, लेकिन ये पेड एक्टिविटी है एक, जिसमें हमने ब्लॉगर्स को अप्रोच किया है जो लोग हमारे इंडस्ट्री में लिखते हैं, और उनको बोला है कि हमारे वेबसाइट को आपके इंस्टीट्यूट के ब्लॉग पे टॉप में रखो, जिससे हमें आपके थ्रू ट्रैफिक आएगा। जिसके उसने बोला था 1 साल के लिए मुझे आप कितना चार्ज दो, 15,000।
सेकंड वाले से लिया लेगा 25,000, पहले पे जो था उसके पास से लिया होगा 50,000। लेकिन आज की डेट में मैं उसको वापस कांटेक्ट कर रहा हूँ सौरभ जैन को, और बोल रहा हूँ कि हमारा लिंक डालो, तो वो नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुद का ही क्या शुरू कर दिया, क्या? कई इंस्टीट्यूट शुरू कर। उसका इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो वो अभी दूसरों को प्रमोट नहीं कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखोगे ना, जैसे मान लीजिए नरेंद्र, आपने खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू किया जहाँ पे आप पाव भाजी पे बहुत जोर दे रही हूँ, आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो पाव भाजी है। हाँ, और किसी ने गूगल में सर्च किया बेस्ट पाव भाजी इन पुणे, तो कौन सी वेबसाइट टॉप में आ रही है? कौन सी? स्विगी, स्विगी। रेडिट, स्विगी। उसके बाद में ब्लूम होटल्स, हाँ, बेस्ट पाव भाजी इन पुणे, हाँ, ये देख रहे हो आप लोग, करली टेल्स, हाँ, ये करली टेल्स दिख रहा है, 13 बेस्ट पाव भाजी इन पुणे। लेकिन इसका अपडेटेड नहीं, 2020 तक का ही। अब करली टेल्स को आप अप्रोच कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि अरे आपका ये जो ब्लॉग है ना, ये गूगल में टॉप पोजीशन पे आ रहा है, तो टॉप पोजीशन पे आ रहा है ये ब्लॉग, तो आप इस ब्लॉग के अंदर हमारे लिंक को ऐड करो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए नयन तरह आपका वेबसाइट का नाम उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, कौन सी वेबसाइट ने, कौन सी वेबसाइट ने, करली टेल्स ने, तो क्या हो जाएगा, जब भी लोग सर्च करेंगे बेस्ट पाव भाजी इन पुणे, तो यहाँ पे आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में दिखना शुरू हो जाएगा। और गूगल की सर्च में मतलब गूगल की सर्च में जो लोग वेबसाइट टॉप में आती है ना, वहां पे टॉप में दिखना शुरू हो जाएगा उनकी साइट्स पे, और वहां से आपको रेफरेंस बिजनेस आने का चांसेस मिलेगा। इसको अप्रोच कर सकते हो। ये आईबीएन देखो, आईबीबी, ये भी है, यर्स वेयर यू विल गेट द बेस्ट पाव भाजी इन पुणे। और कौन से ब्लॉग्स हैं जो रैंक कर रहे हैं, जैसे ये देखो, स्टे ब्लूम, 7 बेस्ट पाव भाजीज इन पुणे, ये सब ब्लॉगर्स को आप मेल कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि आप उनका वो लोग आपका रेस्टोरेंट ऐड करेंगे क्या। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्टेक्ट अस में आते हैं हम लोग, और ये उनका क्या है, ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में पूना के लिए है क्या, ये देखो पुणे के लिए है। पुणे के लिए अगर आप देखोगे तो ये उनके होटल्स है, लेकिन उनका एड्रेस ईमेल आईडी मिल गया था आपको। आप लोग क्या कर सकते हो, उनको कॉर्पोरेट बुकिंग्स, करियर्स या ब्लूम्स नहीं, हमें उनको करना है मेल। तो कांटेक्ट पे ही आके आप लोग उनका ईमेल आईडी ले लीजिए और उनको ईमेल कर दीजिए कि वह हमें आपके कौन से पेज पे, उनका जो पेज है कौन सा, हाँ, ये वाला पेज, इस पेज पे उनको बोलना है। इन्होंने किसको मेंशन किया टॉप में? सबसे नंबर वन पे किसको मेंशन किया है गाइस, मैंने बताया था आपको, सुप्रीम। हाँ, सुप्रीम को मेंशन किया। वैसे आप यहाँ पे आपके होटल के नाम को मेंशन करने के लिए इस ब्लॉगर को पैसा दे सकते हो। ये जो अप्रोच होता है ना, इसे कहा जाता है कौन सा एक्टिविटी, कौन सा? ब्लॉगर आउटरीच। यस, ब्लॉगर आउटरीच, जिसमें आप लोग आपके इंडस्ट्री के ब्लॉगर्स को टारगेट कर सकते हो और उनको अप्रोच करके मेल के थ्रू या फोन के थ्रू उनको बोल सकते हो कि उनके ब्लॉग्स जो रैंक हो रहे हैं, उनके ब्लॉग्स पे आपके वेबसाइट को ऐड करने के लिए विद अ लिंक, और फिर वो उसके लिए पैसे डिमांड करेंगे। वो पैसे अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो पे करके आप लोग ये बैकलिंक्स ले सकते हो। दिस इज वन एक्टिविटी जिसको कहा जाता है ब्लॉगर आउटरीच, क्योंकि इनके वेबसाइट को ट्रैफिक बहुत होता है। अभी जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, हाँ, मेरी एक स्टूडेंट थी मुंबई की, जिसका कंपनी सैप पार्टनर था। तो किसी ने गूगल पे सर्च किया ना, सैप पार्टनर्स इन इंडिया, तो उसको चाहिए था उसका खुद का रैंकिंग आना चाहिए, हाँ, वो बोल रही थी। लेकिन मैं बोला अरे इतना रैंकिंग नहीं आएगा, क्योंकि सैप का खुद का वेबसाइट टॉप में आ रहा है। तो क्या कर, अभी जैसे देखो, ये देखो, बिक्स टेक्नोलॉजी, सैप पार्टनर्स इन इंडिया, ऐसे वेबसाइट्स को अप्रोच कर, इनको बोल कि वह हम लोग भी सैप पार्टनर है, हमें भी लिस्टिंग चाहिए। तो फिर ऐसे कंपनीज को अप्रोच करके तू यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल उनको, देखो यहाँ पे सैप पार्टनर्स इन इंडिया, इन्होंने सब नाम डाले हैं, दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये जो सैप पार्टनर्स की लिस्ट है ना, इसमें तू उनको बोल के तेरा भी नाम ऐड कर, जिससे होगा क्या कि इससे तुझे तेरा विजिबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि सैप पार्टनर्स इन इंडिया इस कीवर्ड के लिए तुझे रैंक होना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन ब्लॉगर्स के थ्रू एटलीस्ट लोग तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखो, 20 बेस्ट सैप पार्टनर्स इन इंडिया, हाँ, सैप गोल्ड पार्टनर्स इन इंडिया, ये सबको कांटेक्ट कर और इनको बोल
कि आपका नाम ऐड करने के लिए। तो अगर वो मान गए तो उनके थ्रू एटलीस्ट आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक आएगा। तो ये एक्टिविटी जो होती है इसे कहा जाता है कौन सी? ब्लॉगर आउटरीच। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस नो? यस सर। Yes, sir. तो इसमें हमें कुछ करने नहीं आएगा अभी क्योंकि ये एक्टिविटी जो एक्शन होता है ये रियल में लेने के लिए आपको ब्लॉगर्स को मेल वगैरह करना पड़ेगा। तो ये ऐसा डमी एक्टिविटी करके नहीं दिखा सकते हैं। अब है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज क्या चीज होती है गाइस? अभी टाटा मोटर्स कंपनी सबको पता है, टाटा मोटर्स? यस नो? यस सर। यस। Yeah, sir. हाँ। टाटा मोटर्स क्या करती है? गाड़ी बनाती है। टाटा निक्सॉन, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, ये सब गाड़ी किसकी? टाटा कंपनी की। तो उनकी टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है। टाटा स्टील भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, टाटा टेक्नोलॉजीज भी है, टाटा मोटर्स है, टाटा सॉल्ट है, हाँ, टाटा टाइटन है। अब ये टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स क्या है? बहुत बड़ा कंपनी। ये एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी। मतलब 51% जो पैसा है ये टाटा ग्रुप का है। हाँ। और यहाँ पे 49% जो पैसा है ये पब्लिक का है। मान लीजिए शिफा के पास टाटा मोटर्स की शेयर्स है, टाटा मोटर्स के शिफा के पास शेयर्स है। तो शिफा भी बन गई टाटा मोटर्स की ओनर। क्यों? क्योंकि वो भी इसकी पार्ट है ना, उसके शेयर्स है उसके। हाँ। नयनतारा के पास टाटा मोटर्स की शेयर है, उसके पास भी, वो भी ओनर बन गई। तो भाई शिफा, नयनतारा, ये लोग उस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए ना कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। बराबर कि नहीं? हाँ। हाँ सर। टाटा Yeah, मोटर्स, sir. यस, टाटा मोटर्स तो रोज रतन टाटा जी आके तो नहीं बोलेंगे हमने ये किया हमने वो किया। फिर वो उनकी वेबसाइट के थ्रू एक इन्वेस्टर्स दिखा के, इन्वेस्टर्स, हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक न्यूज रूम बनाते हैं। न्यूज रूम में दिख रहा है क्या आपको? क्या लिखा है? क्या क्या ये? Press release. हाँ। तो ये प्रेस रिलीज क्या चीज होती है देखिए जरा प्रेस के लिए एक न्यूज। प्रेस रिलीज में टाटा मोटर्स का लेटेस्ट न्यूज क्या है? जुलाई 19 तारीख को न्यूज, टाटा मोटर्स रीडिफाइंस द मिड एसयूवी कैटेगरी विद इंडिया बेस्ट फर्स्ट एसयूवी कपल। क्या कुछ है अपडेट? चलो सिंपल, क्या है? जुलाई 6 तारीख को न्यूज क्या आ गई? क्या न्यूज आई? 8 तारीख को, टाटा मोटर्स ग्रुप ग्लोबल होलसेल एट 3,29,000 इन Q1। हाँ, और टाटा मोटर्स ने पूरी दुनिया में, हाँ, Q1 में 3,29,000 गाड़ियां बेची। टाटा मोटर्स ने बजाज के साथ, बजाज फाइनेंस के साथ कमर्शियल व्हीकल्स को लोन देने के लिए टाइप किया। टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल्स ऑफ 2,29,891 यूनिट्स इन Q1। टाटा मोटर्स इंडियाज लीडिंग एसयूवी मैन्युफैक्चरर सेलिब्रेट्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। हाँ। टाटा मोटर्स का ये क्या है? अनाउंसेस प्राइस इंक्रीज ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम जुलाई। गाइस, ये न्यूज क्या बता रही है? कि टाटा मोटर्स अपनी जुलाई मंथ से गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने वाली है। तो जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, जैसे स्टॉक मार्केट चलाने वाली मनी कंट्रोल, एबीपी माझा, स्टार न्यूज, जी न्यूज, जितनी भी वेबसाइट्स है ये टाटा मोटर्स की सारी अपडेट्स कहाँ लेती है? तो यहां से, हाँ, टाटा मोटर्स की सारी अपडेट्स वो लेती है उनकी वेबसाइट से। कहाँ से? कहाँ से? ये क्या है? Press release. हाँ। अभी अगर आप लोग देखोगे टाटा मोटर, हाँ, हाँ, प्राइस हाइक कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% से बढ़ाने वाला है। ये न्यूज किसका है? किसका आ रहा है? Tata Motor. कहां से? Press releases. बराबर है, बराबर है। लेकिन उसके बाद ये न्यूज किसने छापा है? किसने छापा Economic है? Times. इकोनॉमिक्स ये न्यूज किसने छापा है? लाइव में। Live Mint. ये कौन है? Hindus. हाँ, ये कौन है? Business Standards. हाँ, हिंदू बिजनेस लाइन, इंडिया.com, कौन है? CNBC। सीएनबीसी। हाँ, ये बड़ी बड़ी साइट्स ने इनका न्यूज छाप लिया है। हो गया इनका पीआर। पीआर मतलब क्या? इनका प्रेस रिलीज जो है ये सारी बड़ी साइट्स के ऊपर आ गया।
अब टाटा मोटर्स ये इतना बड़ा कंपनी है कि टाटा मोटर्स कभी इनको नहीं बोलेगा हमारा न्यूज छापो, ये लोग खुद ही उनका न्यूज छापेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पिछली बार बताया था, अब बड़े सेलिब्रिटीज में जैसे शाहरुख खान है, बहुत हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे अक्षय कुमार, हाँ, इनका कोई भी न्यूज आएगा ना तो ये लोग कभी मीडिया वालों को नहीं बुलाएंगे, चलो आओ हमारा इंटरव्यू ले लो। मीडिया वाले खुद ही भूखे रहते हैं इनकी न्यूज के लिए। हाँ, तो ये हो गया एक नेचुरल नेचुरल पीआर। लेकिन छोटे छोटे सेलिब्रिटी, जैसे यहाँ पे कोई भी का सेलिब्रिटी ले लो जो बहुत शो ऑफ करती है खुद का। हाँ, जैसे कोई भी, जैसे मलाइका अरोड़ा, हाँ, मूवी तो एक भी नहीं आ रहा लेकिन हमेशा इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगी। हाँ, उसके बाद में वो दूसरी कौन सी वो है, वो पागल क्या, हाँ, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे। मलाइका अरोड़ा यहाँ पे उसका इंटरव्यू कोई नहीं लेने जाएगा, क्योंकि सबको पता है ना वो कोई चर्चे में है, ना उसका मूवी आ रहा है, ना वो बहुत डिमांड में हीरोइन है। लेकिन वो खुद क्या करेगी, पैसा पे करेगी, और प्रेस वाले होते हैं ना जो, उनको बुला के खुद के इंटरव्यूज दिखा के खुद के 10 रील्स बना के लोगों के सामने दिखाएगी। और वो कैंडिड दिखाएगी, कैंडिड कैंडिड मतलब क्या, वो ऐसे दिखाएगी कि मेरा ध्यान नहीं लेकिन प्रेस वाले मुझे कवर कर रहे हैं, हाँ, और दिखाना चाहेगी कि मेरा कितना डिमांड है। ये है एक प्रेस रिलीज जो है पेड वाला। हम्म, जिसमें मलाइका अरोड़ा, हाँ, क्या कर रही है, खुद का ही शो ऑफ करने के लिए, खुद को ही लाइमलाइट में रखने के लिए ये सब पेड एक्टिविटी करी। लेकिन शाहरुख खान ने किया क्या पेड एक्टिविटी? नहीं, उसको नहीं करना है, उसको इतना डिमांड है कि मीडिया वाले खुद उसके सामने आते हैं। तो ये सब जो होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नेचुरल है और ये क्या है ये पेड़ है। वैसे ही टाटा मोटर्स इतना बड़ा कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब पेपर वाले जो है ना, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम, इनको सबको पता है कि दुनिया भर के लोग पढ़ने वाले टाटा मोटर्स के बारे में, तो पहले ये न्यूज छापना शुरू करो, क्योंकि ये पढ़ने वाले लोग आएंगे पढ़ने के लिए, और फिर हमको इसमें से एडवर्टाइजिंग मिलेगा। तो ये टाटा मोटर्स जो ग्रुप है ना, इनको पेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा ग्रुप है कि मीडिया वाले खुद 10 बार उनके गेट के बाहर रुकेंगे और पूछेंगे क्या न्यूज है, क्या न्यूज है, क्या हमारा चैनल आपके न्यूज पे चल रहा है, आपके न्यूज पे चल रहा है, तो बताइए कुछ न्यूज है क्या। तो ये एकदम नेचुरल हुआ। लेकिन अभी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, या फिर नयनतारा आपका कोई बिजनेस है, या फिर शुभम आपका कोई बिजनेस है, हम लोग इतने बड़े नहीं है कि हमारा चर्चा यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, अभी एक फ्री वाला पीआर किसको मिला बताओ क्या आपको? अभी एक पूना में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पता है क्या? अग्रवाल ग्रुप जो है ये कौन सी कंपनी, उनकी कौन सी कंपनी पूना में? ब्रह्मा ग्रुप। ब्रह्मा ग्रुप अगर आप देखोगे ना, तो ब्रह्मा कॉरपोरेशन, हाँ, ये ब्रह्मा कॉरपोरेशन देखोगे ना, तो कौन है ये ब्रह्मा कॉरपोरेशन, कौन है ये? नाम क्या देखोगे, क्या लिखा है? बिल्डर। बिल्डर। Top builders in Pune. हाँ, ब्रह्मा कॉरपोरेशन ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है पूना में, जिसकी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है विमान वो साइड में। हाँ, तो अभी ये जो ब्रह्मा कॉरपोरेशन का ग्रुप है ना, इनका हुआ क्या, इनका जो लड़का है, उसने क्या किया, उसने कर दिया पूना में बहुत बड़ा एक्सीडेंट। वो पॉर्श गाड़ी लेके, अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये देख रहे हो क्या आप लोग? हाँ, ये कौन है देखा? रमदूत अग्रवाल, राम अग्रवाल, ये सब उनके घरवा के लोग हैं। हाँ, तो ये जो लोग है ना, ब्रह्मा कॉर्प, करीब करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी इनका, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का। तो ये केस एक्चुअली उसी रीजन की वजह से इतना लाइमलाइट में आया, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। तो इनका लड़का पॉर्श गाड़ी लेके 2 लोगों को उड़ा देता है एक्सीडेंट में। और आज अगर आप देखोगे तो इनकी चर्चा है ना, देखोगे ना, पुणे सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए।
हाँ ये देखो मैंने क्या सर्च किया, क्या सर्च किया, पुणे पॉर्श एक्सीडेंट, बराबर क्या? हाँ। Mm. अभी यहां पे देखोगे तो कौन से पेपर वाले सब कवर कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री जर्नल्स, हाँ, ये कौन है? हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ, दैनिक भास्कर, ई सकाळ, हिंदुस्तान टाइम्स। अब ये सारे पेपर्स में नाम आ गया किसका, कौन से ग्रुप का, कौन से ग्रुप का? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौर। किनका? राम कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल। ये हो गया उनका पीआर। पीआर मतलब वो लोग आगे चर्चा में, लेकिन एक नेगेटिव चर्चे में आगे। आज अगर आप लोग देखोगे इतने बड़े पेपर में आपका नाम कभी आया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में कभी आया है हमारा नाम? नहीं आया। हाँ, लेकिन ये लोगों का नाम यहाँ तक पहुंच गया क्योंकि वो इंसिडेंट ही इतना बड़ा हो गया था, तो उनको मिल गया पीआर। पीआर मतलब गाजा वाजा हो गया उनका, लेकिन नेगेटिव गाजा वाजा हुआ। ये जो गाजा वाजा होता है ना, ये गाजा वाजा को पीआर कहा जाता है। जैसे टाटा मोटर्स प्राइस हाइक एंटर कर दिया और ये सारी वेबसाइट्स जो है ये उनके बारे में चर्चा कर रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए जैसे किसी शाहरुख खान, हाँ, या फिर आनंद अंबानी मैरिज, हाँ, ये देखो कौन बात कर रहा है उनके बारे में यहाँ पे। हाँ, कौन बात कर रहा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बॉलीवुड लाइफ, दैनिक भास्कर। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो हाँ, कौन बात कर रहा है? वॉइज इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, अक्षय कुमार न्यूज, अक्षय कुमार के बारे में बात कर रही है जा रही है टाइम्स ऑफ इंडिया। इतना बड़ा भी मत लो। जैसे वो सैराट मूवी आया था, सैराट मूवी के हीरो का नाम क्या था? सैराट मूवी हीरो नेम, क्या नाम था रे उस बंदे का? आकाश ठोसर। आकाश ठोसर अगर आप सर्च करोगे तो आकाश ठोसर को कौन मेंशन कर रहा है, कौन मेंशन कर रहा है गाइस? कौन है ये? Wikipedia. या हम्म, आकाश ठोसर को इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? 7.3। आकाश ठोसर के बारे में आईएमडीबी मूवी वाले बात कर रहे हैं। आकाश ठोसर के बारे में बुक माई शो बात करें। आकाश ठोसर के बारे में विकिपीडिया, स्टार्स अनफोल्ड, यहाँ पे अगर आप बात करते हो, सेकंड पेज पे आता हूं मैं, तो आकाश ठोसर के बारे में बात करने वाले हिंदुस्तान टाइम्स, बॉलीवुड लाइफ, न्यूज 18, Z5। मिल गया क्या उसको पीआर? कैन यू सी दिस? ये पीआर होता है गाइस। प्रेस रिलीज भी बोल सकते हो आप लोग इसको, पब्लिक रिलेशंस भी होता है। तो वैसे ही जैसे टाटा मोटर्स ने अपना प्राइस हाइक किया, तो सारे लोगों ने, हाँ, बड़े बड़े वेबसाइट ने मेंशन करना शुरू कर दिया, टाटा मोटर्स ने प्राइस हाइक किया, टाटा मोटर्स ने प्राइस हाइक किया। वैसे ही आप लोग भी आपके खुद के कंपनी का न्यूज बना के यहाँ पे सारे मीडिया के वेबसाइट पे छाप सकते हो। और जितनी मीडिया साइट्स पे आपका नाम दिखेगा, मीडिया साइट्स, न्यूज साइट, प्रेस साइट्स, उतना आपका विजिबिलिटी बढ़ता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो यस। सिर्फ आपके खुद के वेबसाइट का चर्चा नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहां पे डाल दिया होटल या फिर सुप्रीम पाव भाजी, तो सुप्रीम पाव भाजी के बारे में कौन बात कर रहा है? हु इज टॉकिंग अबाउट सुप्रीम पाव भाजी? जोमैटो। जोमेटो। सुप्रीम पाव भाजी के बारे में यहाँ पे दे हैव 700 प्लस फॉलोअर्स। सुप्रीम पाव भाजी के बारे में स्विगी बात कर रहा है, जोमेटो बात कर रहा है, यहाँ पे डंजो बात कर रहा है। इफ आई स्क्रोल डाउन ओवर, इफ आई एम स्क्रोलिंग ओवर हियर, तो सुप्रीम इज बीन डिस्कस्ड बाय फोर स्क्वायर, इजी डिनर, दे हैव बीन मेंशन्ड बाय ट्रिप एडवाइजर, आईबीबी, पुणे मिरर, दिख रहा है क्या आपको? मैजिक पिन, इंस्टाग्राम। इफ आई कम ओवर on the third page, if you see, Amazon is talking about Supreme Pav Bhaji, Foursquare, India Mart, Restaurant Guru is talking about Supreme, WordPress, ये देखो, हब, बेचैट, ईज डिनर। तो वैसे ही आपका नाम भी ना चर्चे में चाहिए। जैसे किसी ने स्कोर स्कोर कर लिया, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग,
तो ये नाम एग्जैक्टली मैं सर्च करता हूँ तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये तो खुद का हमारा साइड आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो हमारा नाम यहाँ पे इंस्टाग्राम जस्ट डायल, फेसबुक शिक्षा.com। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई आई एन प्रेस वायर। हाँ, और यहाँ पे अगर देखोगे तो स्कूल ऑफ मार्केटिंग आईडी ने मेंशन किया है। इफ आई स्क्रॉल डाउन ओवर, तो ये देखो अपग्रेड पे अगर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ मार्केटिंग का नाम आ रहा है। तो ये ऐसे ना, द इंडियन स्कूल देखो यहाँ पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग नाम है दिख रहा है। तो जितनी बड़ी साइट्स पे आपका नाम दिखेगा उतना आप लोगों का चर्चा होगा, उतना आप लोगों को गूगल में रैंकिंग में फायदा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो आप लोगों को यहाँ पे देखो आईआईटी ने मेंशन किया अबाउट अस, मुंबई के टॉप इंस्टीट्यूट्स में कंट्रोल फाइंड स्कूल नहीं। हम्म, तो यहाँ पे आप लोगों को आपका नाम बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर यहाँ पे प्रेस रिलीज करके एक एक्टिविटी होती है। एक बड़ा साइड है जिसका नाम है EIN प्रेस वायर। अब मैं एक एक वेबसाइट को पकड़ने से अच्छा एक ऐसी साइट्स होती है ना, देखो ये साइट पे आता हूं मैं, EIN प्रेस वायर, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करके क्या लिखा है जरा पढ़ो। द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। हाँ, मतलब ये बोलता है कि आप आपका जो भी न्यूज है वो न्यूज हमारे पास दीजिए, हम लोग आपका न्यूज विल रीच मिलियंस विथ वन क्लिक। हम लोग आपका न्यूज बहुत सारी प्रेस रिलीज साइट्स पे डाल देंगे, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। Get published on Google News, ABP News, Benza India, over 100 NBC, Fox, ABC, CBC affiliate sites. Target specific countries and industries. Get into the most important news database. Reach journalists and media influencers. Attain long-term visibility in SEO. Huh? Send releases in any languages. Cost-effective, affordable budget. No subscriptions. Buy only what you need. दिख रहा है? तो ये जो कंपनी है ये बोलता है कि हम आपका न्यूज देंगे बहुत सारी साइट्स पे, आप लोग हमारा पैकेज ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे EIN प्रेस वायर की साइट को ओपन करता हूँ। सबको आवाज आ रही है ना? यस नो? Yes, sir. हाँ, ये आता हूँ यहाँ पे लॉग इन दिख रहा है क्या? लॉग इन कर लिया, जीमेल से लॉग इन कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। ये देखो बाय प्रेस रिलीज, वो बोल रहे हैं प्रेस रिलीज बाय करना है क्या आपको, उनका पैकेज कैसे है। बेसिक प्रेस रिलीज एक चाहिए, अगर आपको एक न्यूज डालनी है तो आपको $100 में जाएगा, मतलब $8,000 लेके बोलो और आपकी न्यूज बहुत सारी साइट्स के ऊपर पब्लिश करेगी। टाटा मोटर जैसे साइट है वो ये वाला ले सकता है साल को 25, क्योंकि उनकी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। 25 लोगे तो एक साल का $1,000। एक साल का मतलब टोटल 25 प्रेस रिलीजेस का $1,000। मतलब आप देख सकते हो कि सस्ते में गिरता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी में लोगे उतना सस्ते में जाएगा। फिर ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साल में आप ये न्यूज एक बार डालो, या फिर आपको 25 लेना है तो 25 एक महीने में डालो या एक साल में डालो, वो आपका चॉइस होता है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये माय प्रेस रिलीज पे मैंने क्लिक किया। माय प्रेस रिलीज पे क्लिक करने के बाद ये माय प्रेस रिलीज है। ये न्यूज मैंने ऐड किया था, देखिए क्या न्यूज डाला था हमने, पढ़िए जरा। कैन यू रीड दिस गाइस? क्या है नयनतारा, उज्ज्वला, पढ़िए जरा। School of Digital Marketing celebrates 13 years of excellence in digital education. ये प्रेस रिलीज क्या हुआ है, Approved. कौन सी तारीख को? 19 September 23. इसका कैटेगरी जब हम लोग प्रेस रिलीज ऐड करे थे तो हमने डाला था कि ये मीडिया एडवर्टाइजिंग PR में है। कौन सी कंट्री में करना था हमें? India. अब ये प्रेस रिलीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट दिख रहा है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रेस रिलीज हमने इनके लिए, इनके यहाँ पे लिखा था। इनका प्रेस रिलीज का एक फॉर्म होता है जिसमें आप लोगों को टाइटल क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका बॉडी क्या है, आर्टिकल क्या है, ये सब कुछ डालना पड़ता है। और यहाँ पे वो बोल रहे कि आपका प्रेस रिलीज उन्होंने क्लिक ऑन द लोगोस टू व्यू योर रिप्रिंट्स। ये सारी वेबसाइट्स है। ये कौन सी है, कौन सी वेबसाइट है? दिल्ली डेली टाइम्स। ये कौन सी है? AP न्यूज। ये कौन सी है? इंडस्ट्री प्रेस। ये राइट क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके ये वेबसाइट्स पे आप लोग चेक कर सकते हो। इसका भी यूजर ID पासवर्ड शेयर करूँ क्या आपके साथ?
ये देखिए कौन सा वेबसाइट खुल गया, इंडिया इंडस्ट्री प्रेस। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा हमारा प्रेस रिलीज। स्क्रॉल करता हूं मैं, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेलिब्रेट्स 13 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल एजुकेशन, और ये आर्टिकल हमने पूरा दिया था लिख के। इसमें दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है ये, कैन यू सी दिस, व्हाट इज दिस, अरे क्या है ये। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हाँ इसको लिंक है ना, लिंक पे यस सर। क्लिक करोगे तो कहाँ पे जा रहा है, देखो कहाँ पे लेके गया वो, हमारी साइट पे आ गया, हाँ। कैन यू सी। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो, तो एक यहाँ पे लिख दिया है, एक कौन सा है, मुंबई। और यहाँ पे कौन सा है। नवी मुंबई। हाँ ये पूरा आर्टिकल दिया अबाउट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट नेम, ये हमारे सारे सोशल शेयरिंग बटन्स, ये ईमेल आईडी, ये हमारे स्टूडेंट का एक वीडियो, ये हमारा गूगल मैप। तो ये सब इंफॉर्मेशन पूछता है वो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दी थी, और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमने दी थी कौन सी साइट को, कौन सी साइट को, ईआईएन प्रेस फायर को। हाँ और उन्होंने अभी अगर आप देखोगे तो ये साइट पे देखो, ये साइट पे भी दिख रहा है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेलिब्रेट्स 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन। ये बहुत बड़ी प्रेस साइट्स नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसी, उनके ऊपर तो बहुत खर्चा आता है। लेकिन ये आप लोगों को तीनों लिंक्स मैं अभी भेज रहा हूँ, आप आपके साइट से ये तीनों लिंक्स ओपन करके देख सकते हो। और इन वेबसाइट्स का आप लोग डीएपीए भी देखो, कुछ कुछ वेबसाइट का डीए अच्छा है, कुछ कुछ वेबसाइट का डीए बहुत बेकार है, तो मिक्स होता है, जब आप ऐसा पैकेज लेते हो ना तो मिक्स डीएपीए मिलता है आपको। तो ये तीनों साइट्स में अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इसका डीएपीए भी चेक करोगे आप लोग, इसका जो लिंक आ रही है, वो लिंक हमें जो मिल रही है, ये कौन से टाइप की लिंक है ये भी बताओगे आप लोग मुझे। अरे व्हाट्सएप का आ गया, ओके ओपन हो रहा है, रुकिए। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपने देखा टाटा मोटर्स ने अपने खुद के वेबसाइट पे प्रेस रिलीज के सेक्शन में एक न्यूज डाल दिया, वो न्यूज ये सब बड़ी बड़ी साइट्स वहां से देखती है और खुद की साइट्स पे पब्लिश करती है। लेकिन वो कैसा है, टाटा मोटर्स इज वेरी बिग ग्रुप, उसके लिए उनको पीआर की जरूरत नहीं है, उनका ग्रुप का नाम इतना पॉपुलर, इतना ट्रस्टेड है, इतना ऑथोरिटी है कि लोग खुद होके भागते हैं उनके पीछे। लेकिन जैसे मैंने आपको मलाई का अरोरा का एग्जाम्पल दिया, वो बंदी खुद पैसे पे करके अपना पीआर कर रही, वैसे हम लोगों को भी खुद पैसे पे करके पीआर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, तो हमें बड़ा बनने के लिए ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो ये होता है प्रेस रिलीज, जहां पे हमने एक एजेंट को पकड़ा, ये एजेंट कौन है, ईआईएन प्रेस फायर, उनको पैसे दिया एक प्रेस रिलीज के लिए 8,000, एक ही प्रेस रिलीज ये इतनी सारी साइट्स के ऊपर उन्होंने पब्लिश किया है, और हमें रिपोर्ट भेजा है कि आप देख सकते हो आपका प्रेस रिलीज इन सारी साइट्स के ऊपर यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। कैन यू सी दिस गाइस, यस नो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ तो ये भी जो एक्टिविटी है, ये भी पैसे पे करके करनी पड़ती है, इसके लिए भी कोई आपको फ्री में होता है ऑप्शन, लेकिन फ्री वाली प्रेस रिलीज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। हाँ तो यहाँ पे मैं आपके बैच में ये ऐड कर देता हूँ, तीनों लिंक्स देख सकते हो आप लोग, आपको आया होगा मैसेज। अब तीसरी एक्टिविटी जो हमारी है वो है कौन सी, वो एक्टिविटी है कौन सी, गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, आप लोग आपके खुद के आर्टिकल्स के लिख के, ऐसी बहुत सारी आर्टिकल्स की भी साइट्स होती है जिस पे जाके आप लोग सेम तरीका यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मेरे पास एक बंदा था मितेश करके, है वो बंदा अभी भी, तो उसने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मितेश, मितेश को सर्च कर दूंगा, मितेन, मितेन सॉरी, मितेन, मितेन को अगर आप देख रहे हो तो मितेन ने यहाँ पे, अगर देखोगे मितेन, हाँ मितेन ने यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ गया मितेन का मेल, हम्म, ये देखिए मितेन ने मुझे मेल भेजा था कि रोहित मेरे पास ये कौन सी साइट्स है, कौन सी साइट्स है ये सब,
एजुकेशनल एजुकेशनल। साइट बोला था कि ये सारी साइट्स के ऊपर मैं आपका आर्टिकल लिख सकता हूँ। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेलिब्रेट्स 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन, या फिर हाउ टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, या व्हाट आर द सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा कोई भी एक अच्छा आर्टिकल जिसको लोग बहुत सर्च करें, वैसा एक ही आर्टिकल लिख के 10 वेबसाइट पे पब्लिश करने का। हर एक वेबसाइट पे पब्लिश किया तो 10 वेबसाइट पे, हाँ 10 जगह पब्लिश हो गया। हर एक आर्टिकल में आपके वेबसाइट को 2 लिंक्स देने की, जैसे यहाँ पे भी हमने लिखते हो आर्टिकल में कैसे लिंक्स दिए हैं हमारी खुद की, हाँ वैसे लिंक्स देने की आपकी खुद को। देखो यहाँ पे लिंक दिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ऐसी बैकलिंक देने की, मतलब 10 वेबसाइट पे आपको हर एक वेबसाइट से 2 बैकलिंक्स मिल गई, तो 10 वेबसाइट से कितनी बैकलिंक्स आ गई? टोटल डोमेन रेफरिंग 10 और बैकलिंक्स 20। तो इस तरीके से आप लोगों को बैकलिंक्स जनरेट होती है गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी के लिए भी। तो गेस्ट पोस्टिंग में इसने मुझे 10 वेबसाइट दी थी, और उस 10 वेबसाइट पे जाके हमने यहाँ पे हमारा एक नितिन का मेल डिलीट हुआ है क्या? नितिन का मेल आई थिंक डिलीट हुआ है। तो ये 10 वेबसाइट्स आप लोग ओपन करके देख सकते हो। ये 10 वेबसाइट्स ऐसी है जिनका डीएपी भी चेक करो, लेकिन इनका ट्रैफिक भी देखो। हाँ, तो इन वेबसाइट्स पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिखेंगे अलग अलग। तो ऐसे वेबसाइट पे जाके, जैसे ये देखो लर्निंग एजुकेशन, एजुकेशन कैटेगरी है इनके पास। एजुकेशन कैटेगरी में आता हूँ और मैंने स्क्रॉल कर लिया, जैसे एलिवेट योर, हाँ आर्ट्स ट्री डिस्कवर द मैजिक ऑफ लेदर स्केच बुक्स, हाँ ये एक आर्टिकल है। हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनकॉर्पोरेट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक आर्टिकल, इसको ओपन कर लिया। हाँ, ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था? अप्रैल 17 को। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर एनईटी पीजी, हाँ ये ओपन कर लिया। अब ये टिप्स टू प्रिपेयर, कौन सा आर्टिकल है? टिप्स टू प्रिपेयर फॉर एनईटी पीजी, हाँ ये कीवर्ड में क्या है? टिप्स टू प्रिपेयर एनईटी। अब ये किसने दिया होगा? जो एनईटी का सिखाते हैं ना, प्रिपरेशन करवा के लेते हैं ना, उन्होंने ये आर्टिकल इस वेबसाइट पे बोला होगा। और ये देखो आर्टिकल में एनईटी पीजी सिलेबस के लिए अगर आप देखोगे तो वो लेके जा रहा है कहाँ पे? राइट क्लिक करके मैं अगर ओपन करता हूं तो वो लेके जा रहा है आपको कौन सी वेबसाइट पे? ये देखो डिजी नर्व, दिख रहा है क्या आपको? एनईटी पीजी दिख रहा है क्या? मतलब इस वेबसाइट ने इनको पैसे पे किए हैं, किसको? मितिन को। और मितिन को बोला कि आप इस वेबसाइट पे जाके हमारा आर्टिकल पब्लिश करो, और आर्टिकल में यहां से लिंक्स दे दो। एक लिंक यहाँ पे दिख रही है, और कहाँ पे? ऑनलाइन मेडिकल कोर्सेज, ऑनलाइन मेडिकल कोर्सेज के लिए भी एक लिंक दे के रखा है उन्होंने उनकी साइट को, लेकिन दूसरे पेज पे लिंक जा रहा है। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये डिवाइन के ऊपर ये लिस्ट, हाँ ये कैटेगरी में लेके गया है, और ये मेडिकल कोर्सेज के अलग अलग कोर्सेज के पेज पे लेके गया। तो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसी वेबसाइट को जनरेशन स्टडी डॉट कॉम से 2 बैकलिंक्स मिली है, और दोनों बैकलिंक्स 2 अलग पेज पे आ रही है। तो अब ये जब गूगल इस पेज को इंडेक्स करेगा तो ये देखेगा कि यार जनरेशन स्टडी से 2 बैकलिंक्स जा रही है कौन सी साइट पे? 2 बैकलिंक्स जा रही है यहाँ पे कौन सी? डिवाइन की साइट पे। और फिर गूगल ये देखेगा कि जिस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है, जो वेबसाइट है जनरेशन स्टडी, इसका डीए कितना है, पीए कितना है, इसका डोमेन एज कितना है, इसका ट्रैफिक कितना है। अगर गूगल को आइडेंटिफाई हुआ कि यार जनरेशन स्टडी बहुत अच्छा साइट है, और इतना बड़ा अच्छा साइट इस वेबसाइट को रेफरेंस दे रहा है, तो फिर इस वेबसाइट का वेटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरेशन स्टडी इसका वेटेज बहुत अच्छा है, इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ऐसा गूगल मानता है। लेकिन गूगल बैकग्राउंड में ये दिखने नहीं आएगा कि बाबा जनरेशन स्टडी को पैसा पे किया है। हाँ, तो ये सब एक्टिविटी चलती है, और गूगल को खुद को भी पता है। गूगल में ये जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, लैरी पेज, हाँ जैसे सुंदर पिचाई, इन सबको पता है ये सब चल रहा है। लेकिन अब दिस इज हाउ इट इज वर्किंग गाइस। गूगल को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपकी वेबसाइट को ऑथोरिटी जज करने के लिए। तो वो इन सब चीजों पे जज करता है कि आपका नाम कितना मीडिया में आ रहा है, आपका नाम कितना प्रेस में आ रहा है। मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट साइट से लिंक आ रहा है, किसी बहुत बड़े प्रेस साइट से लिंक आ रहा है, तो गूगल आपको 100% ट्रस्ट करेगा कि यार गवर्नमेंट जब इनका मेंशन करी, मतलब ये कोई तो भी बहुत रेप्यूटेड दिख रहा है, उसके तो इतना बड़ा नाम आ रहा है। तो दिस इज हाउ दे ट्रस्ट योर वेबसाइट, एंड दिस इज हाउ दे गिव द रैंकिंग्स टू यू। तो यहाँ पे अब अगर आप लोग मेरे इनबॉक्स में भी देखोगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग। क्या टाइप किया मैंने यहाँ पे? गेस्ट पोस्टिंग, हाँ। और गेस्ट पोस्टिंग कर लिया। ये देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो कोलैबोरेट विद गेस्ट पोस्टिंग कंपनी, नीचे पढ़ो, यहाँ पे आपको मेल में क्या दिखेगा? क्या बोल रहा है? पढ़ो, मेल पढ़ो पहले जरा, पढ़ो जरा, आप सब लोग मेल पढ़ो, क्या लिखा है मेल में?
चेक माई न्यू अपडेट एंड गुड क्वालिटी साइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग। हाँ, आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ, और अगर आप लोग देख रहे हो, हाँ, पढ़ो ना। वो बोल रहा है चेक माई न्यू अपडेट्स, आर यू इंटरेस्टेड इन माय ऑफर, इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट प्लीज लेट मी नो। ये बोल रहा है ये वेबसाइट है मेरे पास, होम टाउन स्टेशन, इसका डोमेन रेटिंग, डीआर मतलब डोमेन रेटिंग 75 है, और इसका वेबसाइट का ट्रैफिक इतना है। इस वेबसाइट को 74 रेटिंग है और इसका ट्रैफिक इतना है। आपको चाहिए होगा तो मैं इन सारी साइट्स पे आपके आर्टिकल को पब्लिश करूंगा। हाँ, और उधर से आपको बैकलिंक्स दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि आपको बैकलिंक लेते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ती है कि ये वेबसाइट आपके साथ मैच हो रहा है क्या, इसका देश आपके साथ मैच हो रहा है क्या, इसका डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी चेक करना है, इसका ट्रैफिक आप लोग एसईएमrush पे चेक कर सकते हो। तो ये 3 साइट्स मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इन तीनों साइट्स का भी चेक करके मुझे बताओगे इनका डोमेन रेटिंग क्या है, इनका ट्रैफिक क्या है, वो लोग जितना बोल रहे हैं उतना रियल में है क्या, ये हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ, और फिर इस बंदे को कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इसके साथ डील कर सकते हैं कि बाबा ठीक है, हाँ तेरी वेबसाइट अच्छी है, तेरी वेबसाइट पे हम लोगों को लिंक दे दे, इस ये 4 आर्टिकल्स है, ये 4 आर्टिकल्स को पब्लिश कर, और आप ही आर्टिकल को पब्लिश करोगे, आर्टिकल लिखोगे पूरा, और उस आर्टिकल में आपका लिंक डालोगे। तो वो आर्टिकल लिखने के लिए आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे एक आर्टिकल आपके सामने लिख के लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं उस बंदे को आर्टिकल लिख के दे दूंगा। हाँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि पूना के पेज को मुझे रैंकिंग चाहिए, पुणे के पेज को बैकलिंक ज्यादा चाहिए, मुंबई के पेज को बैकलिंक ज्यादा चाहिए, अहमदाबाद के पेज को ज्यादा बैकलिंक चाहिए, तो पहले मैं एक आर्टिकल लिखूंगा। हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी ओपन कर लिया। प्लीज राइट अ डिटेल्ड article on salaries in digital marketing and add keywords, जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। एक आर्टिकल में आप लोग 2 से ज्यादा लिंक दे सकते हो। हाँ, हाँ, राइट, ब्रेक द आर्टिकल इन प्रॉपर पॉइंटर्स एंड हेडिंग्स। हाँ, चलो, वो आर्टिकल लिख रहा है, जस्ट दिखाने के लिए। आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल अगर आप लोग देख रहे हो, वो आर्टिकल लिख रहा है आपके लिए। तो स्क्रॉल डाउन। हाँ, देखो ना। हम्म यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये आर्टिकल पूरा लिख दिया उसने। अब इस आर्टिकल को अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं कॉपी करता हूँ और एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ। हम्म, हम्म। ये कर दिया पेस्ट आर्टिकल। हाँ, अब ये आर्टिकल पेस्ट करने के बाद इधर मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ, जैसे यहाँ पे मुंबई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कंट्रोल फाइंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कहाँ पे है। हाँ, अब यहाँ पे है टेक्स्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस टेक्स्ट को ना पुणे का लिंक दे दूंगा। देखो, ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, इसको राइट क्लिक करके मैंने इंसर्ट बोल दिया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक देखिए, मैंने यहाँ पे आके स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओपन कर लिया और उसका लिंक दे दिया। आगे एक लिंक। और अब यहाँ पे अगर देख रहे हो आप लोग, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुणे की जगह मुंबई जहाँ पे है ना,
मुंबई। हाँ, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई दिख रहा है आप लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई का जो पेज है उसको हाइपरलिंक, और ये हमारा जो पेज है डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्सेज डैश मुंबई। हाँ, ये दे दिया यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे दे दिया मुंबई का लिंक। अब इस आर्टिकल को सेव करके मैं ये आर्टिकल दे दूंगा किसको? इस बंदे को। कौन से बंदे को? जिसने हमें मेल किया था। उसको वेबसाइट बताऊंगा, ये चारों वेबसाइट पे हमारी लिंक्स ऐड कर दो। और एक बार लिंक्स ऐड कर दी, उसके बाद में वो हमें लाइव आर्टिकल का लिंक भेजेगा कि देखो आपका आर्टिकल हमने पब्लिश किया है इस साइट पे, और वो आपको ऐसा लिंक सेंड करेगा। ये देखो ऐसा वाला। हाँ, ये लिंक देखा आपको। हाँ, जैसे इसके ऊपर क्या आर्टिकल आएगा आपका? सैलरीज डैश इन डैश डिजिटल डैश मार्केटिंग, मान लीजिए 2024, ये आपका आर्टिकल है। ऐसा वो आपको लिंक भेजेगा, और उस आर्टिकल में आपका, उस लिंक में आपका पूरा आर्टिकल होगा ये वाला। हाँ, और उसमें से दो बैकलिंक्स आपको आ रही है, एक मुंबई के पेज को, और एक बैकलिंक ला लिया अपने कौन से पेज को? आपके पूना के पेज को। हाँ, तो दो बैकलिंक्स मिल गई। तो इस वेबसाइट पे या आर्टिकल डालने के बाद में ये पेज कैश होगा, फिर ये पेज इंडेक्स होगा। उसके बाद में गूगल को दिखेगा कि अरे इस वेबसाइट से दो बैकलिंक्स आ रही है। कौन सी वेबसाइट को? दो बैकलिंक्स आ रही है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। लेकिन फिर स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को जो बैकलिंक आ रही है वो डू फॉलो है क्या? गूगल वो देखेगा सामने वाले वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, उसका एज, उसका ट्रैफिक, ये सब देख के वो देखेगा कि ये वेबसाइट कितना ऑथोरिटी है। अगर गूगल को लग गया ये ऑथोरिटी साइट है, बहुत अच्छा है, तो फिर हमारा बैकलिंक, हमारी जो दो बैकलिंक्स दी थी मुंबई और पुणे का पेज का, उनका रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दो पेजेस को ये वेबसाइट सपोर्ट कर रहा है। तो वो दो पेजेस का रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, सॉरी, दिस इज हाउ गाइस द एक्टिविटी विल बी रन। ये जो होता है इसे कहा जाता है क्या करना? गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? गेस्ट पोस्टिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सामने वाले वेबसाइट को पैसे पे करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमारे आर्टिकल्स तुम्हारे वेबसाइट पे पब्लिश करो। तो ये जो है, देखा आपने प्रेस रिलीज देखा, तो प्रेस रिलीज भी थर्ड पार्टी साइट पे करे। प्रेस रिलीज और गेस्ट पोस्टिंग सेम ही है, लेकिन प्रेस रिलीज थोड़ा हाई ऑथोरिटी लगता है क्योंकि इट इज समथिंग ऑफिशियल न्यूज। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग में तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। ब्लॉगर आउटरीच में भी आप लोग पैसे पे कर रहे हो। तो ये तीनों एक्टिविटीज जो मैंने अभी आपको दिखाई आज, ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज कौन सी थी? पेड एक्टिविटी थी, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को सामने वाले बंदे को पैसा पे करना पड़ता है, और आप लोगों का नाम उस वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको आज? यस नो? यस सर। हाँ, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे टास्क ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे इन सारी साइट्स के लिए ये काम करोगे, जहां पे आप लोगों को दिया गया है टास्क कि इन सारी जो साइट्स है ना, ये जो आपको चैट बॉक्स में अभी दिया है, चैट बॉक्स में आपको दिया है कि ये सारी साइट्स का आप लोग डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी चेक करोगे। इनका क्या क्या चेक करोगे? डीएपीए। हाँ, डीएपीए। हाँ, उसके बाद में उनका स्पैम स्कोर कितना है उस वेबसाइट पे। हाँ, उस वेबसाइट, हाँ ठीक है, यस, हाँ, स्पैम स्कोर, एज, ये सारी चीजें चेक कर लो। और बताओ मुझे कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? ये भेजता हूँ मैं आपको। इतना टास्क अभी के लिए कर लो, मैं यहाँ पे सेशन स्टॉप कराऊं। आप लोग कोई भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए आपका, और ये इतना टास्क अभी कंप्लीट कीजिए 10 मिनट में। एक बार आप लोगों को भी एक आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, मैंने स्टॉप कर दिया। आप तीनों डिसाइड कर लीजिए कौन स्क्रीन शेयर करेगा, और कीजिए। मैं म्यूट रख रहा हूं। वो सिर्फ पहले के तीन के भी तीन के ही करने हैं क्या, या फिर वो नीचे वाले भी करने हैं? ये नीचे वाला का तो सर ने किया है ना? नहीं।
आई थिंक नीचे वाले का ही करना है सर। एक ऊपर का तो करना ही है, सर ने बोला था। हाँ नीचे पर वाले को ये पूछ मुझे लेंगे एक बार। लगता है नीचे वाला क्या बोल भी रहे है। हो आप, क्या बोल रहे हो? सर वो दोनों भी वेब मतलब वो नीचे जो तीनों वाली आपने दिए कोई भी हैं। वेबसाइट ले लो, तीनों पांचों में से दो से तीन वेबसाइट का कोई भी कर लो। ओके ओके सर। हाँ। यही ले लूं क्या? अरे हाँ नहीं। ले लो। इसकी तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा इसका। ट्रैफिक 0 आएगा ना? गाइस हेलो। हेलो। अच्छा मैं म्यूट थी, मैं बोल रही थी, मैं जब से आवाज नहीं जा रही। अच्छा ये तो 0 ही आएगा ना, इसका कुछ है ही नहीं। हाँ जीरो ही। और एज कैसे चेक करते हैं हम लोग? भूल गई मैं। एज डोमेन एज। रुको पहले डू फॉलो लिंक है क्या देखते हैं। क्या नो फॉलो लिखा है ना? No follow। नो फॉलो लिखा है। क्या रह गया? एज कैसे चेक करते हैं हम लोग? एज कहाँ पे, आई थिंक तो डोमेन एज वैसे ही चेक करते हैं ना, वो जो ऊपर में दिखता है। डोमिनेट चेक।
हेलो। हाँ, आपकी स्क्रीन चली गई। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है मुझे। ऐसे कैसे हुआ? हाँ अब दिख रही है अब। अभी दिख रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। इसको क्या हुआ? इसका भी नो फॉलो है। तो सर ने नो फॉलो और डू फॉलो का डिफरेंस क्या बताए थे मुझे, आपको याद है क्या? डू फॉलो के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा इधर। नो फॉलो के मतलब लिए। यहाँ पे एक्सटर्नल नो फॉलो दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। वहां पे नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने लास्ट असाइनमेंट वाला लिया है क्योंकि उसमें था ना अपना, हाँ हाँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इंस्पेक्ट किया। अभी वो किधर गया? हाँ देखो, यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं है, मतलब डू फॉलो या कुछ नो फॉलो कुछ भी नहीं है। जब हम्म, कुछ भी नहीं होता है ना, तो इट इज ऑलवेज डू फॉलो। सी, हम्म, हम्म, समझा? हाँ हाँ। जैसे कि अभी जो आज का है, आज का जो हम लोग चेक कर रहे हैं उसमें कैसे यहाँ पे लिखा है नो फॉलो, तो ये डिफरेंस है। समझ में आया ना? हम्म, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक्सटर्नल नो फॉलो लिखा है, तो यहाँ हाँ पे नो हाँ। फॉलो आएगा। और वो उसमें जो था ना, वो फिर से मैंने ये कर दिया शायद। उसमें जो था उसमें कुछ भी नहीं था आइडेंटिफाइड कि ये क्या है। तो जब भी कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल नो फॉलो जब नहीं लिखा होता है ना, मतलब वो डू फॉलो होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ हाँ। देखो एक बार फिर से, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अब समझ क्लियर हो गया हम्म, सर। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे
हो गया क्या गाइस? सर लास्ट वाला चल रहा है। ठीक है, इतना कर लो और बाकी के लोग अपने अपने लैपटॉप से कर लो इतना टास्क। तो आज मैंने आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग बता दिया क्या था, आप लोगों को यहाँ पे प्रेस रिलीज दिखा दिया क्या है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऑफ पेज में क्या क्या होता है चीजें। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ऑफ पेज पे ज्यादा जोर दियो क्योंकि ना ऑफ पेज का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो कल हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ऑफ पेज में क्या क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सब देख लो, प्रैक्टिकल कर लो। कल सुबह 8 बजे शुरू करते हैं। ओके? ओके सर, ठीक ओके है। सर। या गाइस ठीक है, चलेगा। फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन अभी स्टॉप कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ जल्द से जल्द। और कुछ इश्यू आता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिए। मैं भी ऑफिस में जाके असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ आप लोगों को जरा। ठीक है? यस। या